आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये कहानी है बिहार की, जहाँ कांता नाम की एक औरत अपने बेटे राहुल के साथ रहती थी। कांता का पति अपाहिज था। कुछ समय पहले ही उसके पति का एक रोड एक्सीडेंट में पैर खराब हो गया था। वह काफी समय से चल नहीं पा रहा था और वह बिस्तर पर ही लेटा रहता था। जब से कांता का पति अपाहिज हुआ था, उसके घर की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। उनके घर में खाने के भी लाले पड़ गए थे। कांता बहुत परेशान रहने लगी। फिर वो टोकरी बनाने का काम करने लगी। अलग अलग तरह की बांस की टोकरी बनाती थी। कांता का बेटा राहुल अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और वह यह भी जानता था कि कांता कितनी मेहनत करके घर चला रही है। वह देखता था अपनी माँ को दिन रात काम करते हुए। उसके पिताजी जब से बीमार हुए थे, तब से कांता ने ही अपना घर संभाल रखा था। बिहार में मनाई जाने वाली छठ पूजा आने ही वाली थी। इस त्योहार की तैयारी 1 महीने पहले से शुरू हो जाती है। एक दिन राहुल अपनी माँ से पूछता है, माँ, छठ पूजा आने वाली है, आप इस बार छठ पूजा में क्या करोगी? अपने लिए साड़ी तो लेकर आओगी ना, और मेरे लिए पटाखे भी लेकर आना। मैं इस बार बहुत से पटाखे छोड़ूंगा। बेटा राहुल, इस बार हम छठ पूजा नहीं बनाएंगे। इस बार हमारे घर के हालात कुछ ठीक नहीं है। तुम्हें भी पता है कि छठ पूजा में हमें बहुत सी सामग्री की जरूरत पड़ती है, जिसको करने से ही छठ पूजा पूरी होती है। हमारे पास ना दूध के पैसे हैं कि हम खीर बना सके, ना हमारे पास फल ही लाने के पैसे हैं और ना ही हमारी पूजा पाठ करने के पैसे हैं। इसलिए इस बार मैं छठ पूजा नहीं मनाऊंगी। मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है। मैं तुम्हें पटाखों का इंतजाम करके दे दूंगी। मैं जो भी दौरी बेचूंगी उससे मैं कुछ पैसे तुम्हें पटाखे के दे दूंगी। उससे जाकर अपने लिए कुछ पटाखे खरीद लेना। लेकिन बेटा, मैं ज्यादा पैसे नहीं दे सकती, क्योंकि तुझे भी पता है कि तेरे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। मुझे उनकी दवाई वगैरह लानी पड़ती है। इसलिए जो भी हमारे पास पैसे हैं, तुम उसी में काम चला लेना। दूसरों की होड़ नहीं करना। माता रानी हमारी मजबूरी को समझेगी। आप सही कह रही हो माँ, लेकिन अब मैं भी थोड़ा बड़ा हो गया हूँ। आप चिंता मत करो, अभी छठ पूजा आने में थोड़ा समय है। मैं कुछ ना कुछ काम देख कर काम करूँगा और आपके लिए सामान लेकर आऊँगा, जिससे आप भी छठ पूजा कर सको। अगले दिन राहुल दुकान दुकान जाकर सबसे नौकरी मांगता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं देता। फिर वो एक परचून की दुकान पर जाकर कहता है, साहब, मुझे कोई भी काम दे दो, मैं आपकी दुकान पर काम कर लूँगा। मुझे अपनी माँ के लिए छठ पूजा के लिए सामान लेकर जाना है, तो आप मुझे कोई भी काम दे दो, मैं वही काम कर लूँगा। चल निकल यहाँ से, यहाँ पर कोई काम नहीं है। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं भीख मांगने के लिए। चल जा यहाँ से। राहुल चाय वाले की दुकान पर जाता है और उससे कहता है, साहब, मुझे बर्तन धोने के लिए रख लो, मैं आपकी दुकान पर बर्तन धो लिया करूँगा। मुझे काम की बहुत जरूरत है, प्लीज मुझे कोई काम दे दो। मेरे पास कोई काम नहीं है। मेरी कोई इतनी बड़ी दुकान नहीं है कि मैं तुझे काम दे सकूं। तू जा यहाँ से। सुबह सुबह मेरा दिन खराब मत कर। मेरे यहाँ पर कोई काम नहीं है। चल निकल यहाँ से। इसी तरह राहुल कई दुकानों पर जाता है और काम मांगता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं देता। शाम होने वाली होती है। वह बहुत परेशान हो जाता है कि उसे कोई काम नहीं मिला। फिर वह सोचता है, अब तो त्योहार आने ही वाला है, मुझे कोई काम नहीं मिला तो मैं अपनी माँ की मदद कैसे करूँगा? ये सब सोचते हुए उसे रात हो जाती है और वह घर जाता है और बहुत ही उदास मन से वह खाना खाकर सो जाता है। उसे पूरी रात नींद नहीं आती कि वह ऐसा क्या काम करे जिससे वह अपनी माँ की मदद करे। अगले दिन जब राहुल उठता है तो वह देखता है कि उसकी माँ को बहुत तेज बुखार था। उसकी माँ उसे आवाज लगाकर कहती है, बेटा राहुल, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। मुझे बहुत तेज बुखार है। आज मुझे यह दौरी बेचने जाना था। लोग छठ पूजा के लिए खरीदेंगे। अगर मैं बाजार में बेचने ही नहीं गई तो हम लोगों के पास 4 पैसे भी नहीं आएंगे। फिर मैं तेरे बाबा के लिए कहाँ से दवाई लेकर आऊंगी? अब लोग बात दौरी खरीदना शुरू कर देंगे, क्योंकि इसके बिना पूजा नहीं होगी। माँ, आप चिंता मत करो, आपको बहुत तेज बुखार है। आपकी जगह मैं दौरी बेचने जाऊंगा। आप बस बाबा का ध्यान रखो और अपनी तबीयत का भी ध्यान रखो।
मैं ये सारी दौरी लेकर जाता हूँ और इन्हें बाजार में बेच आता हूँ। राहुल बेटा, तुमने आज से पहले कभी कोई सामान नहीं बेचा है, तो यह सामान कैसे बेच पाएगा? पर अभी हमारे पास इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकते, क्योंकि यह दौरी बेचना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हमने यह नहीं बेची तो हमारे घर में कुछ पैसे भी नहीं आएंगे। तो तू एक काम कर, मेरी जगह तू ही बाजार में जाकर इन्हें बेच दे। राहुल फिर सारी दौरी लेकर जाता है और उन्हें बाजार में बेचने चले जाता है। वह जोर जोर से चिल्लाता है, दौरी ले लो, दौरी, दौरी ले लो, दौरी ले लो। फिर लोग उसकी आवाज सुनकर उससे दौरी ले लेते हैं। वह दौरी की बहुत तारीफ करता है। ये दौरी बहुत मजबूत है, मेरी दौरी खरीद लो, इनसे आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होगी। लोग उसकी बातों से बहुत खुश होते हैं और उसकी दौरी खरीद लेते हैं। वे आधे दिन में अपनी सारी दौरी बेच देता है। यह सब देखकर वो बहुत खुश होता है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। क्यों न मैं माँ से ये बोलूं कि माँ आप दौरी बनाओ, मैं बाजार में उन्हें बेचूंगा। फिर वो अपनी माँ को सारी बात बताता है कि किस तरह से उसने अपनी मीठी मीठी बातें करके दौरी बेच दी। उसकी माँ भी यह देखकर बहुत खुश होती है कि राहुल ने अपनी बातों से लोगों को प्रभावित किया और अपनी सारी दौरी आधे ही दिन में बेच दी। फिर वह यही करती है कि वह घर पर ही रहकर दौरी बनाती है और राहुल को बाजार में बेचने के लिए दे देती है। राहुल लोगों से मीठी मीठी बातें करके उन्हें दुआएं देकर अपनी सारी दौरी बेच देता है और वह कुछ ही दिनों में बहुत से पैसे कमा लेता है। फिर एक दिन सोचता है, आज की कमाई से मैं अपनी माँ के लिए सामान लेकर जाऊंगा। फिर वह जाकर बाजार से अपनी माँ के लिए साड़ी, मिठाई ले आता है और अपनी माँ को दे देता है और उनसे कहता है, माँ ये लो, मैं तुम्हारे लिए साड़ी और ये मिठाई लेकर आया हूँ और आज की एक दौरी मैं आपके लिए वापस लेकर आया हूँ, क्योंकि कल से आपका व्रत है, तो ये दौरी आप अपनी पूजा में इस्तेमाल कर लेना और आप भी अब अच्छे से छठ पूजा का व्रत करना। मैं अपने लिए पटाखे भी लेकर आया हूँ। इस बार मैंने बहुत मेहनत करके सारी दौरी बेच दी है, तो हम भी ये त्योहार बहुत अच्छे से मनाएंगे। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। इस बार तुमने बहुत मेहनत करी है और तुमने अपनी सारी दौरी बहुत मेहनत से बेची है और इस बार तुमने बहुत पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। हमारे सारे काम हो गए हैं, तुम्हारे बाबा की दवाई भी आ गई है और कुछ पैसे बच भी गए हैं और हमारा पूजा का सामान भी आ गया है। इस बार मैं बहुत खुश हूँ। छठ माता ने हमारी सारी बात सुन ली और हम भी यह त्योहार बहुत अच्छे से मनाएंगे और मैं माता रानी से मनोकामना करूंगी तुम्हारे बाबा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं और हमारे घर के हालात भी अच्छे हो जाएं। इसी तरह से कांता और उसका परिवार बहुत अच्छे से छठ पूजा करता है और मनोकामना करता है कि उनके घर में सुख शांति बनी रहे और उसका पति भी जल्दी से ठीक हो जाए। राहुल भी अपनी माँ की खुशियों के लिए दुआ करता है और अपने बाबा के ठीक होने के लिए प्रार्थना करता है। इसी तरह से वह लोग अपनी मेहनत से और सूझबूझ से छठ पूजा को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं।